आप सभी को एक बार दिल से स्वागत है अपने क्लासेस एनालाइज विद जगदीश में। आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को, सभी परिवार के हर एक सदस्य को हार्दिक शुभकामनाएं। आई थिंक आप सब खुश हैं जहाँ पे भी है और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जी ठीक है, तो हम आज का सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें एवरेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में अगर आए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ये चीज हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब क्लासेस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या एवरेज। ठीक है, जो चैप्टर है एवरेज, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। देखिए आपका पेपर में क्वेश्चंस बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। तरीका क्या रहेगा, देखिए सम ऑफ एन नेचुरल्स का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ठीक है, याद होना है फॉर्मूला। उसके बाद हम इसका एवरेज कैसा निकालेंगे ये भी अपने। तो फॉर्मूला ये है एन एन प्लस वन बाई टू, एन एन प्लस वन बाई टू। मतलब क्या है, यदि कोई नंबर है, मान लीजिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पे दे दिया मान लीजिए सिक्स दे दिया। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा। सम करते समय यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला बताया, एन। एन की जगह यहाँ पे क्या मानना है, जो लास्ट टर्म है उसको मान लेना है एन। द वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑफ दैट नेचुरल नंबर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट शुड बी एन वैल्यू। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एन की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं, सिक्स। सिक्स प्लस वन, बिकॉज एन की जगह सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। टू से कटेगा क्या बचेगा मेरे दोस्त, थ्री। सिक्स प्लस वन इज सेवन, थ्री इंटू सेवन इज इक्वल टू 21। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। सर आप कैसा प्रूव कर सकते हैं कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस जहां तक सिक्स है वहां तक आपको 21 वैल्यू। यहाँ क्या था होगा, फोर था होगा। यहाँ क्या था होगा, फाइव था होगा। यहाँ पे क्या था होगा, सिक्स। सही है। वन प्लस टू कितना होता है मेरा भाई, थ्री। थ्री प्लस थ्री कितना होता है मेरा भाई, सिक्स। सिक्स प्लस फोर कितना होता है, टेन। टेन प्लस फाइव कितना होता है, फिफ्टीन। फिफ्टीन प्लस सिक्स कितना होता है, 21। मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर है ना मेरे भाई, यहाँ पे जो नंबर दिया है आपका पेपर में, हो सकता है ये नंबर सिक्स तक ना दे, ये नंबर आपको वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस बोल के कहीं ये 60 दे दे। तो आप पूरा 60 नंबर को जोड़ने का आपके समय पेपर में आपके पास समय नहीं रहता है। पूरा 60 नंबर को वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस ऐसा करके आप जोड़ेंगे, पेपर में समय नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पूरा का पेपर का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइम को बचाने के लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा मेरे भाई, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या था, एन एन प्लस वन बाई टू। कौन सा है फॉर्मूला, एन एन प्लस वन बाई, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग पे लिखा है। जो मैंने यहाँ पे हेडिंग पे लिखा है यही आपको क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, जो है एन एन प्लस वन बाई टू। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या करें, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, आप बोलेंगे सर एन का जो वैल्यू है वो है 60। तो 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाई, यही इसका सम का आंसर निकलेगा। एग्री, ठीक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तब क्या करेंगे, आइए वो चीज पे ही बात करना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तब क्या करेंगे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स, तब क्या करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आप बोलेंगे बिल्कुल पढ़े हैं, क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम आपको पता चला, एन नेचुरल नंबर्स का सम का वैल्यू क्या मिला, एन एन प्लस वन बाई टू। जितना भी नंबर है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एन। ठीक है, तो नीचे में जो है डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, ये सम का। और इसके नीचे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना है, आप बोलेंगे एन। एन के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन। एग्री। अगर ये वन है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर इस दोनों का गुना हो जाएगा और इस दोनों का गुना हो जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या बन जाएगी,
आप बोलेंगे सर बात तो ये बनेगी कि यहाँ पे ये वैल्यू बनेगा n+1 और यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगा 2n। आपस में n कैंसिल होके बचा क्या यहाँ पे n+1/2। आई थिंक चीजें समझ में आ रही है। n+1/2 तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो है n+1/2। तो मतलब क्या पता चला यहाँ से, यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना मेरे दोस्त कि एवरेज एवरेज ऑफ n natural numbers, average of n natural numbers that is equal to n+1/। रट लेना है, बिल्कुल एकदम रट लेना है दिमाग से, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा n+1/2। तो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं मेरा भाई। अगर समझ में आया नहीं है तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स जरूर है, मैसेज करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लीज एक बार क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम पूछा है क्या? नहीं, एवरेज पूछा है। तो मैंने दो फॉर्मूला बताया था, एक सम का बताया था n+1/2 और एवरेज का क्या बताया था n+1/3। यहाँ पे क्या पूछा है? आप बोलेंगे सर एवरेज ऑफ किसका? 99 नेचुरल नंबर्स। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास? n+1/n का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 99। 99 + 1 डिवाइडेड बाई, तो आप बोलेंगे सर 100/2 क्या होता? 100/2 आपका बन जाएगा 50। 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। दैट इज ऑप्शन बी। व्हाट इज दैट? आंसर इज 50। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 50। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर्स? तो आपको फॉर्मूला पता ही है n+1/2। n का वैल्यू कितना दिया है? 125। 125 में क्या करना है? एक जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है किससे? 2 से, है ना। तो वैल्यू क्या बन जाएगा? 126 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 63। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन बी। कितना समय लग रहा है? कुछ समय नहीं लगेगा। तो फाइंड द एवरेज जब भी आपको बोलेगा n नेचुरल नंबर्स, तो आपको n+1/2 का वैल्यू को याद करना पड़ेगा। n तो गिवन है, +1 जोड़ो, डिवाइड बाय 2 कर दो, खत्म बात है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस बार आपको n बताना है, एवरेज दिया हुआ है। क्या बताना है भाई? n बताना है, एवरेज दिया हुआ है। तो इस बार क्या करेंगे, देखो कैसा करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो पहले करते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला, क्या का फॉर्मूला? एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। एग्री? एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें तो एवरेज का फॉर्मूला पता है। क्या है एवरेज का फॉर्मूला? n+1/2। यदि n+1/2 का वैल्यू आपको देके रखा है, एवरेज देखो क्या दिया है? 20। तो एवरेज क्या दिया है पहले से? 20। 2 × 20 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 40। तो आप बोलेंगे सर n का वैल्यू क्या बन जाएगा? n+1 = 40। n का वैल्यू बन जाएगा आपके पास 40 - 1 दैट इज 30। ऑप्शन सही है। देखो बेसिक है, बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ भी हार्ड वर्ड नहीं है, बट बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग छोड़ कर नहीं जा सकते, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया, देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9, देन n इज, सेम क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? एवरेज नहीं पता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? n+1/2 ऑफ, ठीक है, n+1/2। द एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर इज 5n/9। तो इनका बता दिया है क्या? 5n/9 यही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 × n कितना हो जाएगा? अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 × n क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे सर 9n+1 = 5n × में, ठीक है, एकदम बेसिक से, जिसको समझ नहीं आता तो उनके लिए कराता है, नहीं तो डायरेक्ट जा सकते हैं। 9n+9 = 10n। तो आपको पता है यहाँ पे 9n इस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10n - 9n दैट इज इक्वल टू 9। तो n का वैल्यू क्या निकला मेरा भाई? 9। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही और आपको अच्छे से समझ में आ रही। क्वेश्चन नंबर 5,
द एवरेज ऑफ 7 consecutive नेचुरल नंबर इज 20. द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज. ठीक, आपको इसमें मैं एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगा. देखिए, जब भी यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा. क्या? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. यहाँ क्वेश्चन पढ़िए. फाइंड द फर्स्ट एवरेज ऑफ द फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर. इसका मतलब क्या है? यहाँ से 1 प्लस, इसका मतलब यही है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 99. ठीक है. इनका बीच में गैप सेम है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल गैप सेम है. कितना कितना गैप है? 1. एक एक का गैप है. एक से बड़ा 2 है तो कितना गैप है? एक. 2 से बड़ा 3 है, कितना गैप है? एक. इसी तरह एक सीक्वेंस में जा रहा है, तो मतलब हमेशा इसमें गैप सेम है. जब भी पेपर में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे गैप इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, तो उस समय हमेशा याद रखना एवरेज क्या रहेगा? मिडिल नंबर रहेगा. आपका एवरेज जो रहेगा वो मिडिल नंबर रहेगा. ठीक है. जैसा मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था. देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल होगा ना, यहाँ पे. ठीक है. तो इसका जो एवरेज होएगा मेरे भाई, एवरेज वो आपका होएगा 3.5. इसका एवरेज होगा 3.5. ठीक है. इसका सम तो कुछ और है, मगर एवरेज कितना आएगा? 3.5. ठीक है. यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7. इसका जो एवरेज होगा ना, हमेशा मिडिल नंबर. मिडिल नंबर मतलब यहाँ पे देखिए, ये है मिडिल नंबर. तो एवरेज क्या बनेगा इसका? एवरेज क्या बनेगा? 4. कैसा पता सर? देखिए, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. जैसा कि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28. 28 डिवाइडेड बाय 7 क्या बनेगा? यही वो 4. एवरेज इज मिडिल नंबर. एवरेज का मतलब ही क्या है? ऐसा नंबर जो बीच में आता है. अगर दोनों का बीच में गैप सेम है, अगर नंबर्स के बीच में गैप सेम है, तो एवरेज हमेशा क्या बनेगा? मिडिल नंबर बनेगा मेरे भाई. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. 7 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या? लगातार संख्या. एक लगातार संख्या मतलब उसका पैटर्न में जो गैप होगा वो सेम होगा. एग्री? बिल्कुल एग्री. जैसा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ए वैल्यू है x, तो नेक्स्ट वाला वैल्यू होगा x प्लस 1. उसके बाद जो वैल्यू होगा x प्लस 2. उसके बाद जो वैल्यू होगा x प्लस 3. उसके बाद जो वैल्यू होगा x प्लस 4. उसके बाद जो वैल्यू होगा x प्लस 5. उसके बाद जो वैल्यू होगा x प्लस 6. टोटल कुल मिला के 7 नंबर है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7. सही है. तो एवरेज जो है ना सर, वो क्या दिया है आपका? 20. तो आपको पता है 7 नंबर है, तो सामने से 3 को हटा लो, पीछे से 3 को हटा लो, बीच वाला ही आपका क्या बनेगा? एवरेज. बीच वाला ही आपका क्या बनेगा? एवरेज. मतलब एवरेज असली वैल्यू क्या है? x प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया है? 20. देखो, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इस कितना दिया है? 20. तो x का वैल्यू कितना निकलेगा मेरा भाई? आप बोलेंगे 17. द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज. तो x का वैल्यू पूछा है, स्मॉलेस्ट कौन है? x. और x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 7. ऑप्शन ए. समझ आया? आई थिंक समझ में जरूर आया होगा. ठीक है. तो इजी है, कोई चीज इसमें दिक्कत आने वाली चीज है नहीं. बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए. ठीक है. तो डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट करिए. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए. इफ द एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर इज 10.5. एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर इज 10.5, देन द वैल्यू ऑफ n इज. कैसा करेंगे से? एवरेज का फॉर्मूला पता है सबको, n प्लस 1 बाई, और उसका वैल्यू कितना दिया आपको? 10.5. n प्लस 1 का वैल्यू क्या बन जाएगा? 10.5 इंटू 2. ठीक है. 10 इंटू 2 कितना होता है? 20.5 इंटू 2 कितना आएगा? 1. बिल्कुल. तो कितना हो गया आपका वैल्यू? ये 21. एग्री? बिल्कुल एग्री, कोई दिक्कत नहीं है. तो n का वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्त? 21 माइनस का 1. वैल्यू बन गई कितना? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 7. आपको बोला है कि औसत पता करिए, जो कि क्या बोला है? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 7. फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 7. देखिए, पहला मल्टीपल कौन है 7 का? 7.
दूसरा मल्टीपल कौन है 14, तीसरा मल्टीपल कौन है 21, चौथा कौन है 28, ऐसा करके कुल मिला के कितना संख्या है 15। ठीक है, तो 15 नंबर 15th नंबर जो है ना 15th नंबर वो भी किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसके मल्टीप्लाई भी 7 से हुआ। एग्री, बिल्कुल एग्री। तो आप इसमें देखने वाली चीज आपको देखने को क्या मिला, यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यही होता है फॉर्मूला एवरेज का, बिल्कुल वही है। आपको यहाँ पे समझना था कि 1+2+3+ अब तो ऐसा कितना नंबर गया होगा, आप बोलेंगे सर 15 नंबर, 15 नंबर तो ऐसा गया होगा। तो यही सभी का आपको एवरेज बताना है सबसे पहला चीज। ठीक है, तो दिक्कत कुछ नहीं है इनके बीच में। जो आपको पता चला 15 नंबर है, 15 नंबर का मतलब क्या है, 15 नंबर का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर 15 नंबर का मतलब ये है कि देखिए 15 है ना, 15 नंबर की शुरुआत में 7 नंबर होगा, फिर यहाँ में 8th नंबर होगा, फिर यहाँ से शुरुआत से फिर यहाँ में कितना नंबर होगा 7 नंबर। ठीक है, तो 7 और 7 कितना हो गया 14, और ये 8th वाला मिलकर कितना हो गया 15। ठीक है, तो एवरेज आपको कहाँ पे होगा, हमेशा सेंटर में। तो मैंने बताया 7 नंबर के बाद किसका नंबर आएगा 8, 8 आएगा, और 8 के साथ मल्टीप्लाई किसका करेंगे 7 का, 8 7 जी कितना हो जाएगा 26। यही आपका एवरेज है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सर हमको समझ नहीं आया, एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में जाइए, आइए आप थोड़ा डिटेल में जाइए। तो आपको यहाँ पे समझना क्या था मेरा भाई, समझना आपको ये है, बाहर में तो कौन था 7, मगर अंदर में कौन था 1+2+3+ ऐसे करके कितना नंबर था 3। ठीक है, इसी सभी का आपको एवरेज बताना है, ये सभी का आपको एवरेज बताना है, कितना इसका एवरेज है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी गैप सेम रहेगा, जब भी गैप सेम रहेगा तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर को हम लोग मानेंगे। सही है, अगर आपको वो तरीका समझ नहीं आता तो फॉर्मूला बेस पे कर सकते हैं। फॉर्मूला में क्या बताया, लास्ट नंबर क्या है 15, n+1/2। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 15+1 कितना होगा 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका बस 8। कितना बन जाएगा मेरे भाई 8। तो ये आपका पास क्या निकला एवरेज। बट आपको पता है कि गुना किससे करना है यहाँ पे, क्योंकि सब में कॉमन कौन है 7, 7 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा। आई थिंक आपको ये चीज अभी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चीजें वही है, कोई दिक्कत आपको है नहीं यहाँ पे, बट आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कोशिश कर। जहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ क्या बोला आपको 5, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो आप गुना के बारे में पहले मत सोचिए, फर्स्ट 10 नंबर्स के बारे में सोचिए, फर्स्ट 10 नंबर्स। तो आपका पास में जो एवरेज है ना, एवरेज का फॉर्मूला है n+1/, उसका वैल्यू कितना देके रखा है वही आपको पता करना है, एवरेज पता करना है। तो एवरेज कैसा पता चलेगा, n का वैल्यू कितना मिलेगा 10 +1 11 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इंटू करना पड़ेगा किससे 5 से। तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा 11 5 जा 55 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 27 पॉइंट। ये आपका सही उत्तर है, यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी। एक बार लास्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, यही तरीके से करना था। यहाँ में लास्ट नंबर क्या था 15, 15+1 कितना होता है आपका 16, 16 डिवाइडेड बाई, तो आपको सीधा लिखना था 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में लिख देना था 7। आपके पास वैल्यू आता था 8 7 जा 50। यही आपका सही उत्तर है, ये आपका सही उत्तर। ठीक है, तो इतना जो आप पेपर में यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको क्या टाइम आपका बर्बाद करेगा, पूरा आपका टाइम को ये बर्बाद करेगा। बट ये कॉन्सेप्ट सिखाना था इसीलिए आपको मैंने ये सिखाया है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। थोड़ा कुत्ता भौंकते रहता है यार, ये मेरा माइक में भी सबका रिकॉर्ड हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेना मेरा भाई, है ना। इसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला बनता है जिसका नाम है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला जो है ना n n+1 2n+1/, बेहतरीन फॉर्मूला है, याद करिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाई। ठीक है, सभी को ये चीज इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो ये आपको याद करना पड़ेगा n n+1 2n+1/6 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। मतलब मान लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके आपको
6 स्क्वायर तक दे दिया। तो इसमें जो वर्ड है ना, ये जो आपको सम करने मिलेगा ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 4। 3 का स्क्वायर कितना आता है, आप बोलेंगे 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। सही है। ये सभी का जो सम है ना, वो सम को आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार देखेंगे सॉल्व करके। 1 + 4 कितना हो गया, 5। 5 + 9 कितना हो गया, 14। 14 + 16 कितना हो गया, 30। 30 + 25 हो गया आपके पास में 55। 55 में आपको जोड़ना है 36। 66, 76, 86, 90। तो आपको पता चले कुल मिला के जो सम बना यहाँ पे, वो बना आपका 90। तो ये तरह आपको पॉसिबल नहीं है कि एक साथ 50 नंबर का स्क्वायर को सॉल्व करना। पेपर में इतना समय नहीं है सॉल्व करने का, आपके पास इतना टाइम भी आपके पास पेपर में होता नहीं है। तो उसी को टाइम को रिड्यूस करने के लिए फॉर्मूला बना जो n+1/2n+1/6। ठीक है ना, जो भी है। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखिए क्या ये आंसर सही है या नहीं। n का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या मानूंगा, जो लास्ट में दिया नंबर है उसी को हम n मानेंगे। ठीक है, n इक्वल टू क्या मानेंगे यहाँ पे, 6। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या मानेंगे हम, 6। 6 + 1 = 7। 2 × 6 + 1 13 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 6 कट गया, 13 7 = 91। तो यार देखना इसका वैल्यू जो होगा 91 होगा, प्लस माइनस करके देख लेना। कुछ छोटा सा मिस्टेक हो गया होगा प्लस में या माइनस में, इसीलिए ये 91 आया। ठीक है, एक बार देखेंगे तो देख लीजिए फिर से एक बार। 26, 36, 25, 16, 9, 4, 1। ठीक है ना, देखिए 6 + 5 कितना होगा, 11, 17, 26, 30, 31। देखिए आ गया वापस 3, 3, 6, 9। उम्मीद आपको ये चीज का ये गलत था, ये 91 था। ठीक है, ये दिक्कत नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला किस लिए यूज होता है ये आपको पता चलेगा। अगर मगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर कि इसी का सम ऑफ स्क्वायर का एवरेज बताइए, स्क्वायर्स का एवरेज का बताइए फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर्स का एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है ना, फॉर्मूला बनाना है। एवरेज मतलब क्या है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का फॉर्मूला क्या बताया था, n, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय में 6। और नीचे में क्या था मेरा भाई, वो भी आपका n है। ठीक है, n के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। एग्री, बिल्कुल एग्री, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बात बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये n से ये n कट जाएगा, तो बचेगी क्या यहाँ पे, कुल मिला के एवरेज का फॉर्मूला। स्क्वायर में जो एवरेज का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, आप बोलेंगे सर n से तो n कट गया तो बचा क्या, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो आपको उसमें याद रखना पड़ेगा n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। क्वेश्चन पे करेंगे, चलो क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, ये क्या बन गया, थोड़ा भाई डार्क कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, चलो क्वेश्चन डार्क कर लिया। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए कोई नंबर है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। वैसे ही आपको यहाँ से कहां तक चला जाएगा, आप बोलेंगे सर कहां तक चला जाएगा, ये बस चला जाएगा आपका 10 स्क्वायर तक। तो मैंने क्या बताया था, जो जो लास्ट में वैल्यू है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, n। तो ये वैल्यू क्या बन गया, 10। n का वैल्यू क्या बन गया मेरा भाई, 10। तो आप बताओ खुद, यहाँ पे करेंगे क्या, फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्वेश्चन में सम पूछा है, सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n का जगह क्या निकलेगा, 10। फिर 10+1 क्या बन जाएगा, 11। 2 × 10+1 क्या बन जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 6। अब आपको काटना है यहाँ में क्या, 3 का 2 का कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। 2 का कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 से कटेगा ये कितना भाई, 7। 7 × 11 77, 77 × 5 करके देखिए कितना हो जाएगा। सबसे पहला बात, 5 को मल्टीप्लाई करते समय हमेशा याद रखना 10/2। ठीक है,
11 इंटू 7 कितना हो गया 77, 77 इंटू 2 कितना हो जाएगा 770, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 770 का आधा, 700 का आधा 350, 70 का आधा 35, कितना आ गया 385। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 11 से लेके आपको बताना है। ठीक है, इस बार आपको 11 से लेके बताना है कि 11 से लेके 20 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट नंबर जो है उसी को आप n मान लो पहले। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है n, n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। शुरुआत में जब भी पढ़ेंगे फॉर्मूला लिख लिख के पढ़ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो गया 20, n का वैल्यू कितना हो गया 20, फिर ये वाला वैल्यू कितना हो गया 20 प्लस वन 21, तो वो कितना हो गया 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, 40 प्लस वन 41 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा भाई 6। ठीक है, पहले ये वाला वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद फिर हम आगे का वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 3 का टेबल में चला जाएगा 2 टाइम्स, 3 का टेबल में चला जाएगा 7 का टाइम्स, 2 का टेबल में चला जाएगा भाई 10 टाइम्स। एग्री? कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके देखेंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 287 इंटू 0 2870, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही लगेगा 7 इंटू 41 287 इंटू 10 287। ये क्या हो गया, ये आपका सम निकल गया 1 स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का। बट आपका पेपर में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सर 11 से बताना है 20 तक का, मतलब 1 से लेके 10 तक का आपको स्क्वायर्स का वैल्यूज आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसमें से अगर हम 1 स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का जितना वैल्यू को माइनस कर दे, तो शायद स्टार्टिंग का वो 10 स्क्वायर तक का वो चीज माइनस होके 11 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का वैल्यू बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका वैल्यू बन जाएगा 11 स्क्वायर से लेके 12 स्क्वायर से लेके अप टू 20 स्क्वायर तक, ये 20 स्क्वायर तक आएगा। तो यही चीज को आपको निकालना है पेपर में, यही चीज आपको निकालना है। तो आपने अभी क्या निकाला, 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का आपने सम निकाला, जो वैल्यू कितना मिला 2870। बट आपको अभी ये भी निकालना है, क्योंकि इसको माइनस जैसे करेंगे इसका बाद में आपको इसका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 1 से लेके आपको 10 स्क्वायर तक का वैल्यू निकालना। तो इसमें n का वैल्यू क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर 10, 10 प्लस वन 11, 2 इंटू 10 प्लस वन कितना मिल जाएगा, यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू 10 कितना है 20, 20 प्लस वन 21 डिवाइडेड में 6, 2 का 3 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स, 3 का 7 टाइम्स। सेम वही बात हो गया, 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 5, 770 को भाग दे दो 2 से, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कितना बन जाएगा मेरा भाई 700 को बनेंगे 385, 385 इसका वैल्यू निकल के आया 385। तो कुल मिला के एक चीज ये समझ आया मेरा भाई कि आपको जो यहाँ पे सॉल्व करना था, ठीक है, जो चीज आपको सॉल्व करना था वो वैल्यू जो है यहाँ पे 2870 माइनस में 385, सॉल्व करके क्या मिला 5, ठीक है 8, ये आपका मिल गया 4, ये आपको मिल गया 2, 2485। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ऑप्शन, तो यही इसका सही उत्तर है 2485। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए ऑन बोर्ड में पढ़ाना इजी होता है, और ये जो है आपको एक जगह में बैठ के पढ़ाना इसमें थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो बट कॉन्सेप्ट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे नोट करिए, जैसा मैं पढ़ाता हूँ आपको हर चीज बारीकी से समझ में आएगा, कहीं पे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको। देखिए आपको पूछा है कि 11 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर का सम पूछा है,
आपको मैंने यहाँ में क्या बताया, 1 से लेके 20 तक का जो सम है सबको मैंने पहले जोड़ लिया, ठीक है। उसका जो वैल्यू आपको मिला वो यहाँ पे मिला है 2870। जो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये वाला वैल्यू जो है वो 2870 यही है, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता चला कि सर 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर नहीं करना था, 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर करना था, मतलब 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर को सबको माइनस कर देना था, फिर बाकी जो बचा हुआ नंबर वही हमारा उत्तर है। तो इसीलिए 1 से लेके 10 तक का जो स्क्वायर निकला उसका वैल्यू जो बना वो आपका 385 बना मेरा। तो जो पहले पूरा निकला था पूरा 20 संख्या का मिला के और 10 संख्या को माइनस कर दिया तो बचा कितना, लास्ट का 10 संख्या। उसी 10 संख्या का उत्तर यहाँ पे मिला आपको 2485, जो कि ये 11 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर के बीच में जो नंबर है वही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आपको यहाँ तक ये चीजें काफी बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश किया समझाने को, और आप जरूर सीखे होंगे कुछ। और सीखे हैं तो आपको बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।